कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज सभी का आज हिंदी का पेपर था। हिंदी का पेपर बहुत ही आसान था, इसमें कहीं भी किसी को दिक्कत नहीं आई होगी। फिर भी कहीं को किसी को दिक्कत आई होगी तो अपने आंसर आप यहाँ से मैच कर सकते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस के मैं आंसर आपको यहाँ पे करवाने जा रहा हूँ। तो देख लीजिए, एक जो है यहाँ पे कविता आई थी, पोएम आई थी, उसमें से आपको इसके आंसर करने थे। चाचा कहते बनो प्रोफेसर, क्या कह रहे हैं चाचा? बनो प्रोफेसर। ठीक है, फिर चाची कहती अफसर, चाची क्या कह रही भाई? क्या बनना है आपको? अफसर बनना है। दीदी कहती आगे चलकर बनना तुम्हें कलेक्टर, दीदी क्या कह रही है भाई? कलेक्टर बनने को कह रही है। बाबा कहते फौज में जाकर जग में नाम कमाना, बाबा क्या कह रहे हैं भाई? फौज में जाके आपको नाम कमाना है। तो बच्चे की दीदी उसे आगे चलकर क्या बनने की सलाह देती है? तो आपको आंसर यहाँ दिख जाएगा, वो कलेक्टर बनने की सलाह देती हैं। चाचा बच्चे को क्या बनाना चाहते हैं? तो चाचा भाई क्या बनाना चाहते हैं? देखिए ऊपर की लाइन में है, सबसे ऊपर प्रोफेसर लिखा हुआ है, तो चाचा उसको प्रोफेसर बनाना चाहते हैं। बाबा कहते फौज में जाकर क्या कमाना है भाई? नाम कमाना है, अपना नाम ऊंचा करना है। प्रस्तुत पंक्तियाँ किस कविता से ली गई? तो प्रस्तुत पंक्तियाँ भाई उलझन कविता से ली गई हैं। चलिए प्रश्न नंबर 2 पे आते हैं। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर लिखिए। ख्वाजा के अनुरोध करने पर अकबर ने बीरबल को बुलाया और उनसे कहा, बीरबल परम ज्ञानी ख्वाजा साहब तुमसे 3 प्रश्न पूछना चाहते हैं, क्या तुम उनके उत्तर दे सकोगे? बीरबल बोले, जहाँ पना जरूर दूंगा, खुशी से। ख्वाजा साहब ने अपने तीनों सवाल लिखकर बादशाह को दिए। ठीक है, तो अकबर ने किसे बुलाया? अकबर ने बुलाया भाई बीरबल को। किसको बुलाया भाई? बीरबल को। किस लिए बुलाया? उसको सवाल पूछने थे जो ख्वाजा साहब ने उसको बीरबल को अकबर को दिए थे। बीरबल अकबर को क्या कहकर बुलाते थे? जहाँ पना। चलिए देखो आंसर यहाँ जहाँ पना भी लिखा हुआ है। ख्वाजा सरा बीरबल से कितने सवाल पूछना चाहते थे? 3 सवाल। बीरबल से सवाल किसने पूछे? अकबर ने पूछे। ख्वाजा सरा ने अकबर को जो है पर्ची में लिख के सवाल दे दिए थे, तो वो सवाल अकबर ने पूछे। नीचे दिए गए शब्दों के 2-2 पर्यायवाची शब्द लिख लिए। दोस्त का पर्यायवाची शब्द है मित्र और सखा। जल का नीर और पानी। राजा भाई राजा को नरेश और भूप कहते हैं, पर्यायवाची इसके शब्द हैं। विलोम शब्द लिखिए। विलोम मतलब होता है उल्टा। पसंद का होता है भाई नापसंद। मुश्किल का आसान और संतोष का असंतोष। ठीक है, दिए गए चित्र पर 4 से 5 पंक्तियां लिखनी है आपको। यहाँ पे देखो एक आपको जो है चित्र दिया गया है, इससे 4 से 5 पंक्तियां लिखनी है। इसमें क्या करे भाई? ये जो बच्ची है ये झूला झूल रही है, और क्या है? ये जो है कुत्ता ये खेल रहा है। 2 बच्चे हैं आपस में बॉल से खेल रहे हैं, और ये जो है बच्चा मुर्गी के ऊपर झूल रहा है। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे लिख देंगे। बहुत ही आसान है, चित्र को देख के आप यहाँ पे लिख सकते हैं। और इस पार्क में फिसल पट्टी भी लगी हुई है। ठीक है, तो यही आपको लिखना है। प्रश्न नंबर 6 है, निम्नलिखित संकेत शब्दों का प्रयोग करके अनुच्छेद लिखिए। खुशियाँ, दिए, त्योहार, उत्साह, मिठाई, पकवान, साफ सफाई, रंग रोगन, मिलजुल कर, नए कपड़े, पूजा, फुलझड़ियाँ, पटाखे। देखो भाई सबसे पहले देखो ये दिवाली के ऊपर आपको लग रहा है कि नहीं लग रहा है? ये जो अनुच्छेद है आपको क्या पूछा जा रहा है? यहाँ दिवाली के कुछ शब्द दिए गए हैं और दिवाली के बारे में ही बात हो रही है। तो यहाँ सबसे पहले आएगा कि दिवाली खुशियों का त्यौहार है। किसका त्यौहार है? दिवाली खुशियों का त्यौहार है, दियों का त्यौहार है। ठीक है, दीपक जलाते हैं और हम सभी उत्साह से दिवाली मनाते हैं। किससे मनाते हैं? उत्साह से। और इस दिन क्या खाते हैं भाई? मिठाई पकवान खाते हैं। और इससे पहले क्या करते हैं भाई? साफ़ सफाई करते हैं, घर जो हमारे हैं उनका रंग रोगन करते हैं। आपने देखा होगा ना, दिवाली आने वाली है, आपके घर में भी साफ़ सफाइयाँ हो रही हैं। सब मिलजुल कर ये काम करते हैं। फिर दिवाली के दिन नए कपड़े पहनते हैं, पूजा करते हैं और फुलझड़ियाँ पटाखे चलाते हैं, एक दूसरे को उपहार देते हैं। तो ये सीधा सा आपको 4-5 लाइन है वो लिख देनी है। प्रश्न नंबर 7 पे आते हैं। भाई की शादी में सम्मिलित होने के लिए अवकाश लेने हेतु प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र लिखिए। सेवा में श्रीमान या श्रीमती प्रधानाचार्य महोदय। नगर निगम स्कूल, अपने स्कूल का नाम पता लिख देना है। निवेदन है कि मेरे भाई की शादी 1/11/2022 को है, मुझे गांव जाना है, मुझे 1/11/2022 से 10/11/2022 तक का अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। आपका आज्ञाकारी शिक्षक, आप अपना नाम लिख देना है और कक्षा लिख देनी है। चलिए मिलान कीजिए। अगले जो क्वेश्चन है आपको मिलान करने वाले क्वेश्चन है। मुसीबत का होगा आफत, अभिमान का होगा घमंड। ठीक है, अभिमान घमंड एक ही चीज़ है। आबादी यानी जनसंख्या वहाँ की। अकल बहादुर यानी बुद्धिमान। बहुत ही आसान था ना भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाते हैं।
9 पे राजा किसी को दान देना पसंद नहीं करता था। तुम्हारे विचार से राजा सही था या गलत? उत्तर का कारण भी बताओ। मेरे अनुसार ये गलत था। राजा स्वयं तो अधिक सुख सुविधाओं पर धन खर्च करता था। वह अच्छी ड्रेस पहनता था, अपने जो राजमहल है उसमें पर्दे अच्छे लगवाता था, ये सब फव्वारे वगैरह उसने लगवा रखे थे, परंतु लोगों को 1 रुपये भी दान देना नहीं चाहता था। वह बहुत कंजूसी करता था, तो यह गलत बात थी। पापा क्या बनना चाहते थे? पापा भाई शुरू में चौकीदार, फिर आइसक्रीम वाला, फिर संटिंग करने वाला जो रेलगाड़ी को जोड़ते हैं, फिर वायुयान चालक, अभिनेता, पशु चराने वाला, फिर कुत्ता और अंत में एक अच्छा इंसान बनना चाहते थे। ख्वाजा सरा बीरबल को क्या समझता था? ख्वाजा सरा बीरबल को मूर्ख समझता था, लेकिन जो बीरबल है जो मूर्ख नहीं था, बीरबल बहुत बुद्धिमान था। तो ये जो पेपर था आप इसको मिला के अपने आंसर कर सकते हैं। आंसर तो आपने कर लिए थे, आप आंसर का बस देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना और नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।